बिहार विधानसभा चुनाव की आज की बड़ी खबर यह कि वहां पर मतदान संपन्न हो गया है। मतदान पहले से ज्यादा हुआ है, 5-6% ज्यादा मतदान हुआ है। और कई जगह पर वोट ना डालने की खबरें भी निकल के आई। सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी खबरें देखने को मिली जहां पर प्रत्याशियों के नाम होने के बावजूद उनको वोट नहीं डालने दिए क्योंकि उनके पास पर्ची नहीं थी। और कुछ जगहों पर प्रत्याशी पहुंचे तो उनका नाम जो था वो लिस्ट में नहीं था। और कई जगह पर तो बहुत सारे लोगों को जाने ही नहीं दिया गया। इस तरह की खबरें लगातार हुई। इसका चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। लगातार पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सोशल मीडिया पर इसका उल्लेख कर रहे थे। उधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की भी एकमात्र चुनावी रैली आज कैमूर के भभुआ में संपन्न हो गई। साथ ही साथ जहां एक तरफ बहन जी की रैली हो रही थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी सीट थी जहां पर बसपा के प्रत्याशी आशीष आनंद ने तारापुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी को अपना समर्थन दे दिया। पर्चा तो वापस वो ले नहीं सकते थे क्योंकि पर्चे वापसी की तिथि तो जा चुकी थी, लेकिन ये खबर जो है सोशल मीडिया पर लगातार घूमती रही। आज तक न्यूज़ 18 जितने भी सैटेलाइट मीडिया के चैनल हैं वो इसको लगातार दिखाते रहे। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहन मायावती की रैली बहुत महत्वपूर्ण थी और आज के दिन ही ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। बहन जी ने क्या कुछ संबोधन में कहा, किन मुद्दों पर अपनी बात रखी, ये मोटे तौर पर कोई भी नहीं सुन पाया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो बिहार इकाई है, जो वहाँ के नेतागण हैं, उन्होंने कोई लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इंतज़ाम नहीं किए। और इसलिए बहन जी की रैली जिस तरह से 9 अक्टूबर को उसका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था, वैसा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ। एकमात्र रैली थी। इस पर सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था कि बहन जी की आवाज़ बिहार के कोने कोने तक जाती, बहुत बड़ा इसका असर पड़ता। और आपकी नेता इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही हैं तो उसका आपको संज्ञान लेना चाहिए और आपको भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। 243 सीटों पर बसपा प्रत्याशी उतार रही है और उसमें से अगर हम नाम वापसी और खारिज को छोड़ दें तो 200 सवा 200 से ज़्यादा सीटों पर बसपा के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग का इंतज़ाम करना, क्योंकि कैमूर जो है, भभुआ जो है, वो दूर दराज का इलाका है। वो पटना से भी दूर है, वो लखनऊ से भी दूर है, दिल्ली से तो वो दूर है ही नहीं। बड़े पैमाने पर पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कौन से टीवी मीडिया ने उसे कवर किया। आमतौर पे न्यूज़ नेशन जो है वो बहन जी खबरों को दिखाता है, लेकिन न्यूज़ नेशन ने भी इस बार अपना कैमरा वहां नहीं भेज पाए। वो उन्होंने भी कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग को ही अपने चैनल पे कुछ देर के लिए चलाया है। तो ऐसे में बहन जी ने क्या कहा, उनके भाषण की क्या मुख्य अंश रहे, ये सुनने में नहीं मिल पाया और लोग इसको नहीं सुन पाए। हम लोग भी बिहार नहीं जा पाए हैं, उसकी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि बिहार जाना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हम तो 8-10 दिन का पूरा प्लान बना रहे थे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। हालांकि हमारे चैनल पर आपने पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के भाषण सुने होंगे। हम लाइव नहीं कर सकते क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग का हमारे पास संसाधन नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग के जो डिवाइसेस आते हैं हमारे पास वो नहीं है। लेकिन हम बहन जी की भाषण को उच्च गुणवत्ता में HD क्वालिटी में रिकॉर्ड करके थोड़ी बहुत देर में आपको अपने ऑफिस तक पहुंचा के उसको अपलोड करवा देते हैं। और हमारे चैनल पर मिलियंस की संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में बहन जी के भाषणों को सुना गया। आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से हम जहां भी पहुंच पाते हैं, वैसे 200, 300, 400 किलोमीटर तो हमारी हद में होता है, लेकिन बिहार एक अलग मामला था और 10 दिनों में 6-7 हज़ार किलोमीटर का हमारा पूरा रूट बन रहा था। वो संभव नहीं हो पाया। बहरहाल ये चिंता का विषय है क्योंकि आपके नेता की एक ही मात्र रैली हुई थी, एक ही रैली थी। उसमें क्या कुछ बहन जी ने कहा वो बहुजन समाज पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे, यानी कि यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए था, जैसे कि पहले भी आता है। और इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि बहन जी की रैली से ही उत्साहित है वहाँ के लोग। अगर ये तो शुक्र मनाइए उन बहुजन यूट्यूबर्स का, उन कंटेंट क्रिएटर्स का, उस बहुजन मीडिया का जो ग्राउंड पे वहाँ मौजूद थी और वो लोग जो है अपनी मेहनत के बूते ये सब जनता तक पहुंचा पाए। वो भी खैर स्पीच नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं उस स्तर पे, उस लेवल पे, यानी कि वो उस क्वालिटी में स्पीच नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि अधिकतर चैनलों के पास मीडिया वाला कैमरा नहीं है। लोग फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं और फ़ोन से उस तरह की ऑडियो वीडियो कैप्चर करना मंच की वो संभव नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने प्रयास किए हैं, वो सराहनीय है। साथ ही उन्होंने मंच के आसपास की गतिविधियां दिखाई हैं। बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ था, बड़ी भीड़ थी और विमल वरुण वहां पहुंचे। हर बार की तरह विमल वरुण ने फोटोग्राफ जो हैं वो उपलब्ध कराई हैं। अगर विमल वरुण भी ना पहुंचे तो वो फोटो भी आपको ना मिल पाए वो उच्च गुणवत्ता की, क्योंकि बसपा तो अपनी तरफ से कोई
फोटोग्राफी टीम या वीडियोग्राफी टीम हायर नहीं करती। उनको सोचना चाहिए कि मीडिया डिसेमिनेशन के लिए, मीडिया में वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंटेंट उपलब्ध कराना पार्टी का काम है। आप अगर बाकी पार्टी के हैंडल्स को देखेंगे, आम आदमी पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, उनके चैनल पे बिना किसी लोगो या वाटरमार्क का रॉ फीड अखिलेश यादव की स्पीच का, राहुल गांधी की स्पीच का वो आता है। वो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो मीडिया चैनल हैं वो किसी पर निर्भर ना रहें। और ख़ास तौर से क्योंकि ANI और PTI और IANS ये सब जो है ये एक न्यूज़ एजेंसीज है जिनका सब्सक्रिप्शन लाखों रुपए में है, महंगा है। अगर वहाँ ANI भी उसको रिकॉर्ड कर ले तो भी यूट्यूब पे काम करने वाले पत्रकार उसको नहीं चला सकते। केवल वो सैटेलाइट के चैनल उसको इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके पास उनका लाखों रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है। ऐसे में पार्टी के अपने चैनल से उपलब्ध कराया गया लाइव स्ट्रीम इसलिए भी बहुत फायदेमंद होता है कि तब उसको हजारों की संख्या में जो यूट्यूबर्स हैं, जो बहुजन डिजिटल मीडिया है, वो उसको बहन जी की स्पीच को चलाते हैं अपने अपने अंदाज में और वो फिर करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। लेकिन ऐसी कोई फीड वहां से उपलब्ध नहीं कराई गई। 10-5 रैली नहीं हो रही थी कि आपकी बस की नहीं था या आप ये नहीं कर पा रहे थे, केवल एकमात्र रैली थी और उसमें भी इस तरह की जो ये जो गलती हुई है, ये जो खामी है, ये मतलब एक चिंता का विषय है। क्योंकि तब आपकी कई सीटें बहुत मजबूत हैं, जनता आपको लेकर बहुत उत्साहित है और बहन जी को सुनने के लिए बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। तो एक तो धन्यवाद उन डिजिटल मीडिया का, बहुजन यूट्यूबर्स का जो वहाँ पहुँचे और जो इतने कम संसाधनों में सारी कठिनाइयों के बावजूद वहाँ पहुँच पाए। और हम अगर जाते तो हम अपना बड़ा कैमरा, ट्राइपॉड लेके हम गाड़ी से जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका बजट हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया, हमारी क्षमता से बाहर निकल गया। इसलिए हमने लगातार यहीं से आपको विश्लेषण पहुंचाए हैं। बहरहाल अब दूसरे चरण का चुनाव जो है वो बसपा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बसपा की जो सारी बड़ी सीटें हैं वो यहीं पर हैं, वो सारी सीटें यहीं मौजूद हैं। और कैमूर की बात करें हम तो मोहनिया, चैनपुर, जितने भी जो सीट है, रामगढ़ की सीट है, उस पर मतदान 11 तारीख को होना है। और BSP यहाँ पर 2 से लेके 5 सीट पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है। तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। आंकड़ा पिछली बार की जो सीटें रह गई हैं, जो छोटे छोटे मार्जिन से रह रही हैं, बसपा उसको ज़रूर कैप्चर करने में इस बार कामयाब होगी। 9 अक्टूबर की रैली का बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि बहन जी के जो भाषण है, 1 घंटे का भाषण, चाहे टीवी की वो मीडिया जिस पर बसपा निर्भर रहती है कई बार, उस टीवी की मीडिया ने बहन जी का एक शब्द पकड़ा, आभार, योगी सरकार का आभार। उसने बहुत दुष्प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने जो मोर्चा संभाला हुआ था, हमने लगातार उसका खंडन किया और बताया कि बहन जी की स्पीच में भाजपा के खिलाफ कितने सारे उन्होंने हमले बोले हैं और भाजपा को उन्होंने ललकारा है। तो बेसिकली बसपा को लेकर टीवी की मीडिया दुष्प्रचार करती है, इसलिए बसपा को ये समझना पड़ेगा कि जो बड़े पैमाने पर वॉलंटियर्स की फोर्स है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको किस तरह साथ लिया जाए और उनके ज़रिए किस तरह से अच्छी कवरेज कराई जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बसपा इस बार वहाँ पर कई सीटों पर अपना दाव खेल रही है। कई सीटें बसपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें हम सतीश यादव वाली सीट जो है रामगढ़ की, वो सीट छोटे छोटे मार्जिन से 2 बार रही है, उपचुनाव में भी रह गई थी वो, उसका जीता जाना अमूमन पक्का है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो बसपा 2 से लेकर 5 सीटों तक निकाल सकती है। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर 5 सीट और 5% का वोट आता है तो अच्छा होगा, और इससे कम भी आता है तो फिर भी बसपा के लिए एक राहत की सांस होगी कि बसपा जो है अपनी उपस्थिति बिहार में दर्ज करा चुकी है। लेकिन यह ज़रूर है कि बहन जी की 9 अक्टूबर की रैली के बाद बसपा क्रेज़ जो सीमांचल का इलाका है उसमें देखने को मिल रहा है और बसपा को भी समर्थन मिला है। कई सीटों पर ओवैसी साहब की पार्टी ने समर्थन किया है, अन्य लोगों ने समर्थन किया है। हालांकि इसका एक्नॉलेजमेंट समझ में नहीं आया क्योंकि बसपा जो है कोई प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट या प्रेस वार्ता नहीं करती है ऑफिशियल कि हमें पता लग जाए कि किसने समर्थन दिया। केवल सोशल मीडिया की पोस्ट, उसको भी सत्यापित करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बातें लिखते हैं जो कि सत्य नहीं होती हैं। तो ये थी आज की अपडेट। बहन जी की रैली का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उसका असल फ़ायदा बसपा उठा पाती अगर उस भाषण के छोटे छोटे क्लिप तैयार होके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे पहुंचते, लोगों के मोबाइल तक पहुंचते, बिहार के कोने कोने तक पहुंचते। उसके लिए आपको भाषण को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हमें भी बहुत दुख है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। हम हर बार पहुँचते हैं, 200-300 किलोमीटर तो हमारी हद है, उसके लिए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, 5-10 हज़ार रुपये हम खर्च करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब बात
लंबे चुनाव प्रचार को कवर करने की आती है तो उसमें हमारी जो संसाधन है, और क्योंकि हमें गाड़ी से जाना पड़ता, अपनी पेट्रोल डीजल गाड़ी लेके जाते, अपना कैमरामैन ड्राइवर लेके जाते, तो उसका खर्चा 3-4 लोगों का 10 दिन का जो होता है आप समझ सकते हैं, वो हमारे लिए संभव नहीं हुआ। इसलिए हम बिहार की धरती पर नहीं उतर पाए। हम ग्वालियर मुरैना चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, आगरा तक चले जाते हैं, 400-500 किलोमीटर भी जा सकते हैं, लेकिन और आपको हमने बहुत बार बहन जी की स्पीच जो है, आप अगर दलित न्यूज़ नेटवर्क DN हिंदी को सर्च मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहन जी के जो हाई क्वालिटी में जो भाषण हैं सबसे ज़्यादा वो हमारे चैनल पर ही उपलब्ध हैं, क्योंकि हम कैमरा, ट्राइपॉड, माइक, तार ये सब ढो के अपने कंधे पर मीडिया मंच पे लगाते हैं, उसके बाद आपको सुना पाते हैं कि बहन जी ने क्या कुछ बोला है। बने रहिए, विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। क्या कुछ सोचना है पूरे घटनाक्रम पे। BSP मजबूती से आगे बढ़ रही है, कई सीटों पर हाथी दौड़ रहा है, और अगर सीटों में कुछ हेरफेर होता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, जो इधर उधर ना जाएं, जो टूटे ना, जो पार्टी की फजीहत ना कराएं। ऐसा पहले भी कई राज्यों में हुआ है। राजस्थान में हमने देखा ऐसे लोग जो कि एक तो जीतने के बाद चले जाते हैं, उनको तो रोकना मुश्किल है। बिहार में भी हुआ था ये, आपको याद होगा। बिहार में जो पिछली बार चैनपुर की सीट थी, वहाँ से जमा खान जीते और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए। ये इसलिए है क्योंकि बसपा उन लोगों को चुनाव लड़ाती है जो क्षमतावान हैं आर्थिक रूप से, लेकिन कैडराइज्ड हैं कि नहीं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं कि नहीं, ये नहीं पता, नहीं कह सकते। और जो लोग मजबूत हैं विचारधारा से, कैडर से, लेकिन वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो जब तक बसपा सेल्फ फंडेड चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि बसपा अपने जेब से खर्चा करके प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ाएगी, और जब तक प्रत्याशियों के पैसों पर निर्भर रह के चुनाव लड़ना नहीं छोड़ेगी, तब तक इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। बहरहाल बसपा को बिहार में अच्छे परिणाम की उम्मीद है और अच्छे परिणाम निकल के आ सकते हैं। बने रहिए, आप देख रहे थे DN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करिए पूरे घटनाक्रम पे, सारी बातों पे क्या कुछ आपका सोचना है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।